साइलेंट ही कर रही थी. I'm super happy and I'm charged. I'm sitting in front of the one of the best life coaches, life Wow. transformation coach, NLP trainer, NLP coach, self mastery, smash procrastination. पता नहीं क्या क्या करती हैं, लेकिन जो भी वेबिनार अटेंड करता है ना बस फ्लैट हो जाता है. और शी इज अ ग्रेट टीचर. शी इज अ मदर ऑफ 2 super daughters and a wonderful wife of a supportive husband. And as Dr. Kiran Bedi says, great leaders are born with a great support system. I'm a big fan of Jyoti Mehta, ma'am. Welcome. Thank you. Thank you for that wonderful intro, and thank you for giving me a chance to come and talk to you. And what a great intro, actually. Thank you. मैं अब इतना ही रट पाया क्योंकि अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा थी. टॉपिक्स भी इतने सारे करते हो आप, फ्रॉम अबंडेंस टू मिरेकल मॉर्निंग्स. तो इतना रटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. But main is that mind coaching, because I believe that your mind creates your reality. इस वाले में बहुत ज़्यादा मैं believe करती हूँ that your mind creates your reality. So if it is about focus, it is in your mind. If it is about confidence, it is in your mind. If it is about manifestation, it has to be in your mind. If it is about like emotional intelligence, emotional mastery, it has to be in your mind, because anything and everything is a neural connection. That's all. Okay, but Every why do bad things happen to good people? They are good people, you see, and it is in the mind. So what is happening there? no, I would say that the definitions are very different. Good people की definition या bad people की definition सबसे पहले. Second, there's nothing like an absolute truth. मतलब अगर आप मानोगे कि मैं अच्छा हूँ, that is one belief in you, and the other belief is that bad things happen to good people. So you are inviting it. It's an overlapping belief. आप खुद ही बुला रहे हो उसको. तो अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है. It is just a belief. है ना? आपको कुछ ऐसे एग्जांपल. ही बोल दिया बुजुर्गों ने, लेकिन सबके साथ हाँ. अच्छा ही हो रहा होता है और सब बिलीफ है. एक वेरी गुड. ठीक है. अब व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर स्माइल? सीक्रेट ऑफ माय स्माइल. हाँ. Inner. I'm doing what I love to do, अच्छा. maybe because I love to teach. I love to transform people. So I guess that is one thing, because when you love what you do, it is not work anymore. What is stress? Stress is doing the same work but not with full heart. So जो stressed रहते हैं वो इसीलिए रहते हैं because they have to do it. है ना? करना पड़ेगा पढ़ रहा है, मजबूरी है लाइफ. ठीक है, हमेशा. मैं भी तो आपकी वो साइड में आ जाता हूँ. लेट मी लव माय वर्क. ओके, व्हाट इज द सीक्रेट yeah. ऑफ योर हैप्पीनेस? हमेशा खुश रहते हो या कभी कभी डाउन भी हो जाते हो? देखो, हमेशा खुश रहना का आई थिंक दिस इज द मोस्ट स्टूपिड आइडिया पीपल हैव बॉट विद. इससे ज्यादा कोई स्टूपिड कहानी आपको बचपन से दी नहीं गई है. किसी भी मूवी में, किसी भी कहानी में हैप्पीली फॉरएवर करने के बाद कहानी खत्म कर दी गई. उसके बाद की सच्चाई किसी ने नहीं बताई आपको. सो 3 घंटे अच्छी अच्छी बातें दिखाते हैं, वो आइडियल हैप्पीली. शादी. हाँ. सो हैप्पीली एवर आफ्टर जैसा कुछ नहीं होता. और हमेशा खुश रहना भी एक बहुत गलत प्रोग्रामिंग है जो हमारी बचपन से की गई है माइंड की. कि मतलब 10th कर लोगे तब तुम खुश हो, 12th कर लोगे तब तुम खुश हो, बस फिर जॉब लग जाएगी, सेटल हो जाओगे, शादी हो जाएगी, बस तब तुम खुश हो, तब तुम खुश हो. उसके बाद सब ठीक है, फिर बच्चे हो गए तब तुम खुश हो, फिर तुम बच्चा चलने लग गया तो तुम खुश हो, बच्चा स्कूल चला गया तब तुम खुश हो. सो यू हैव बीन प्रोग्राम टू रन आफ्टर हैप्पीनेस. और कई बार मैंने देखा एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ कोच एट टाइम्स, एक बार मैंने भी गलती की है कि वी डोंट अलाउ आवरसेल्व्स टू बी सैड एट टाइम्स. बहुत गलत है. हमें सब तड़के महसूस करने चाहिए. वी शुड एक्चुअली हैव दैट अप एंड डाउन. एक सीधी लाइन तो देखो आपकी हार्ट की भी डेड बताती है आपको. तो एक सही हर बात वक्त है. एक ही इमोशन में रहना. और हैप्पीनेस तो बहुत ओवररेटेड है, बहुत ज्यादा ओवररेटेड है हैप्पीनेस. मतलब मेरा डीएम भरा होता है इस बात से कि हाउ टू बी ऑलवेज हैप्पी. तो ऑलवेज वर्ड देख के मैं बोलना चाहूंगी कि बड़े बड़े ऋषि मुनि इतने सालों की तपस्या करके आए, उन्होंने भी श्राप दिए हैं, तो स्टेट उनकी भी बिगड़ती थी. इमोशनल उनकी भी बिगड़ती थी. तुम अपने साथ इतने सख्त क्यों हो? व्हाई आर यू नॉट वही तो अलाउइंग योर टू एक्सपीरियंस ऑल द इमोशंस? कोल्ड स्टेटमेंट और हो गई. इतने सख्त क्यों हो? क्यों? वेरी गुड.
एग्जैक्टली और हैप्पीनेस का देखो, हैप्पीनेस इज इफ हैप्पीनेस डिफाइंस दिस सपोज, तो आप हर वक्त खुश रहना इज आई हैव नो मीनिंग। अगर आपको किसी पीपीटी प्रेजेंट करनी है, आपको कहीं यू रियली हैव टू प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल, यू कांट बी गोइंग लाइक दिस ऑलवेज, like you need state of clarity there, right? There are so many other emotions that you need to experience. क्यों हैप्पीनेस के पीछे पड़े हो? यस, हैप्पीनेस शुड ऑल्सो बी देयर, ग्रैटिट्यूड एक अलग फीलिंग है। अब मुझे बताओ, कोई कोई अगर एथलीट है जिसको अब ओलंपिक्स में भागना है, उसको रेस करना है, क्या वो वहां पे ऐसे खड़ा होगा? ऑफ कोर्स नॉट। उसको उस टाइम एक फोकस, एक क्लैरिटी, एक मतलब एक बहुत अलग स्टेट चाहिए उसको। उस टाइम थोड़ी ऐसे रहेगा यार टू रन, ऑफ कोर्स नॉट। सो हैप्पीनेस इज टू मच ओवररेटेड। और वेरी वेरी बैड एग्जाम्पल, अगर आप कहीं फ्यूनरल में जा रहे हो, किसी को दुख जताने जा रहे हो, सामने वाला बहुत दुख लेकर आ रहा है, आपके पास दुख शेयर कर रहा है अपना, तो भी आप ऐसे रहोगे? ऑफ कोर्स नॉट। यू हैव टू बी इन एम्पैथेटिक स्टेट। तो इतनी सारी इमोशंस, इतनी सारी स्टेट्स इस ह्यूमन माइंड और बॉडी सिस्टम में जब पॉसिबल है, तो उसे एंजॉय करो ना, हैप्पीनेस के पीछे भागना बंद करो। तो आ गया, दैट्स व्हाट आई मीन। पीस रख लो, इंटरनल स्टेट मेंटेन कर लो और सारी इमोशंस फील कर लो। ठीक है, ये एनर्जी का क्या राज है आपकी? ये जो एनर्जी है एकदम धमाकेदार, पावरफुल, एंथुजियास्टिक। इसका क्या राज है? अच्छा, इसका क्या राज है? गुड, इसके बहुत सारे राज हो सकते हैं। ऑफ कोर्स खाना क्या खाया था अभी? माइंड एंड बॉडी आर वन सिस्टम, तो ऑफ कोर्स एनर्जी लेवल्स बॉडी पे भी काम करते हैं। तो एनर्जी, आई बिलीव देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एनर्जी व्हिच आई ऑलवेज टॉक अबाउट। फर्स्ट वन इज डेफिनेटली फिजिकल एनर्जी। आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखो, उसकी एज देखो, वो एज को डिफाई पक्का करता है। मतलब आप अमिताभ बच्चन को देखो, आप और बड़े बिल गेट्स को देखो, आप वॉरेन बफे को देखो, उस एज से भी थोड़े 10 साल कम के बुजुर्ग शायद हमारे घर में खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। सो फिजिकल एनर्जी ऑफ कोर्स मैटर्स अ लॉट। मतलब सक्सेस के पीछे फिजिकल एनर्जी का एक डेफिनेटली बहुत बड़ा मैं पार्ट है। एज नहीं पूछूंगा आपकी। एंड सेकेंडली आई बिलीव बायोकेमिकल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आई कॉल्ड एज डोज। लाइक देखो, अगर आपने आज कुछ भी नहीं खाया है, you've not eaten anything since morning, you've not had water since morning, you were so busy, तो अभी ऑब्वियस है कि आपका फिजिकल एनर्जी डिप्लीट होगा ही होगा। पूरे दिन में आप थक गए हैं, अब 8 बज गए, 9 बज गए, अब आप पे इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं कुछ और खा लूं या कुछ पी लूं, अब तो बस सो जाऊं बस में। उस वक्त अगर आपको एक फोन कॉल आ गया ना कि तेरी सैलरी डबल हो गई, या तेरी लॉटरी लग गई, या किसी बच्चे का कुछ हो गया, तो अभी आप नाच रहे हो, अभी आप कूद रहे हो, अभी आप झूम रहे हो। दिस इज बायोकेमिकल एनर्जी। ये वो एनर्जी है, ये बायोकेमिकल एनर्जी है। ये आपको, आप एक सूप है, आप केमिकल सूप है। आर यू अ गुड कंडक्टर ऑफ वही। हैप्पीनेस और यू आर ऑफ हैप्पीनेस? सिंपल। सो दैट्स वो बायोकेमिकल, मतलब तीसरा, क्लियरली। वो पहली फिजिकल, दूसरा डोज, फिर तीसरा is your psychological energy, that is I would say that how resilient you are। मतलब देखो, इक्विलिब्रियम से बाहर सभी जाते हैं, everybody goes, how early you come back is your psychological energy or your mental toughness, कि आपने failures को कितना strongly आप फीडबैक लेकर दोबारा खड़े हो सकते हो। दैट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। एंड अगेन आई वुड कोट, अगर किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखो, उसने रॉक बॉटम, सक्सेस के बाद दोबारा रॉक बॉटम भी टच किया होगा, उसके बाद दोबारा उठ भी जाएगा वो दोबारा भी उठ जाएगा उसके बाद। तो सो आपका ये साइकोलॉजिकल। एनर्जी कैसे ठीक रहता है वो बताओ आप। मेन पॉइंट तो यही है, आप कैसे एकदम रेजिलिएंट विजिलिएंट बन गए? ऐसे कैसे हो बिकॉज गया? इट्स अ स्कूल तो स्टोरी हम भी दैट यू गए टेल। थे, कॉलेज भी हम भी गए थे आपके जैसे। लेकिन ये क्या है चक्कर? स्पेशल कोई कृपा विपा, सेटिंग वेटिंग है भगवान से, यूनिवर्स से? Yes, you want to be in sync with the universe. I try to be as much as in sync with the universe vibrationally. वो है, but मुझे लगता है my story for failure is that failure is a feedback. तो आप उससे कंटिन्यूसली लर्न करोगे तो आप साइकोलॉजिकल एनर्जी स्ट्रॉन्ग रखोगे। इट इज वन ऑफ द एनएलपी प्री सपोजिशन ऑल्सो। है ना? एनएलपी के फाउंडेशन में एक प्री सपोजिशन आती है, देयर इज नो फेलियर। फेलियर जैसा कुछ नहीं होता, देयर इज ऑलवेज अ फीडबैक। तो एक फीडबैक लें, और एक आई थिंक आई स्टिल स्ट्राइव कंटिन्यूसली टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मैं स्पिरिचुअलिटी को भी, फोर्थ एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी ओनली, तो पर्पस ड्रिवन। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि पता नहीं स्पिरिचुअलिटी की और बहुत डेफिनेशंस हैं, स्पिरिट की एक्चुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, बट द वे आई डिफाइन स्पिरिचुअलिटी इज दैट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ and then help others to be the best version. That's it. ठीक है, That अभी is how आपके I बाल define। काले हैं और ये ज्ञान व्यान कैसे आ गया इतनी छोटी उम्र में? छोटी उम्र, वैसे I मेरे like तो बाल सफेद हो गए I हैं like रेस्पिरेशन के कारण।
And I guess we are almost a similar age, हाँ hardly. करेक्ट। लेकिन ये आपको ज्ञान इतना कैसे आ गया? सत्संग जाते हो आप? मैं बहुत रिलीजियस नहीं हूँ, एंड मतलब ऐसा तो नहीं है, बट यस आई गेस पेन्स केम टू माय लाइफ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जब दर्द आता है तो आप दर्द का इलाज ढूंढते हैं, पेन्स भी जरूरी होती हैं। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई सफर्ड डिप्रेशन एंड एंजाइटीज एंड पैनिक वो अटैक्स एंड बिल्कुल नहीं स्ट्रगल। लगता आपको देख के, आप ऐसे ही कहानी बनाते हो, ऐसे लगता है कि जब भी आपके वेबिनार में भी आप बता रहे हो अपने बारे में रॉक बॉटम, आपको देख के कहीं से लगता ही नहीं है कि रॉक बॉटम है। एकदम मेकअप करके एकदम धमाकेदार प्रेजेंटेशन दे रहे हो, एनएलपी सिखा रहे हो, तो लगता ही नहीं है ऐसा कुछ। आपको दर्द किसी ने टच किया भी होगा, दर्द ने। नहीं, ऑफ कोर्स किया था, रॉक बॉटम था। एंड अभी इफ आई लुक बैक एट इट, तो ऑफ कोर्स मैं आज जो भी हूँ उसमें उसका भी एक पार्ट है। हैड माई लाइफ बीन वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी इजी गोइंग, तो जो हम हाई स्ट्रांगली प्रोग्राम्ड है, पढ़ो लिखो नौकरी करो शादी करो 2 बच्चे करो फिर उनकी शादी करो, तो आई वुड हैव बीन डूइंग दैट ओनली जस्ट बिकॉज देयर वाज पेन। एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल, आई स्टार्टेड फाइंडिंग अबाउट माइंड एंड इमोशंस। तो दैट इज वेयर आई मेट मेनी गुरुज। मतलब आई हैव डन, मतलब मैंने कोर्सेज लोकल भी किए हैं, लाइक जो, हाँ मतलब वेर एवर आई फाउंड संत और महात्मा, मैंने उनसे भी बहुत डिस्कशन की थी 10-15 साल पहले। यस आई हैव डन दैट अ लॉट, आई हैव बीन कुछ ऐसे, मतलब उनके सानिध्य में भी रही हूँ। और फिर आई हैव डन जो इंडिया में बहुत फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े, आई हैव डन दोज कोर्सेज एज वेल। सो हाँ, कुछ ढूंढ रही होंगी आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। तो बस फिर उसके बाद आई थिंक देन माइंड, how mind works. Then I think NLP was a huge tool that helped me transform at a very strong level. And abhi bhi, if I get any tools, so I just catch on to it. I still propagate EFTs and Ho'oponoponos and number of self love. So that is तो also मैं भी all a करता part हूँ, of सोच रहा that is हूँ also आपके पास आपका स्टूडेंट बन जाता हूँ मैं अभी। तो आपके yeah. हैप्पीएस्ट आपके हैप्पीएस्ट मोमेंट्स कौन से हैं? 3-4 अगर बताने हो। वाओ God. ज्योति, मजा आ गया Wow. था ऐसा। एक तो यस, एंड आई वुड रेकमेंड एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो, 4-5 एक्सपीरियंसेस हमेशा हैंडी रखने चाहिए। मतलब हैंडी रखने चाहिए कि हाँ ये मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स हैं, मतलब ये तो अच्छे से याद रखने चाहिए। लोग भूल जाते हैं, उनको अरे बोलो ना अपनी लाइफ के 4 प्रॉब्लम्स बताओ, वो 10 बता देंगे अभी के अभी। मुझे वो ये रैश स्टाइल में बड़ा अच्छा लगता है आपका। आप बड़े स्टाइल से बोल देते हो ये सब, कि यार ये तो कमियां तो बता देते हैं, अच्छाइयां नहीं बता पाता तो ये स्टाइल हाँ। फ्लो बड़ा आपका स्मूथ होता है। चलो बता दो आप 5। तो आई गेस आई वाज अ स्कूल टॉपर, आई वाज अ कॉलेज टॉपर। तो जब कॉलेज में देयर वाज दिस, आई रिमेम्बर दिस मोमेंट वेरी क्लियरली। कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर के बाद देयर वाज दिस काइंड ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, एंड इट इज ऑलवेज वेरी बोरिंग। पीपल यूजुअली डोंट क्लैप, यू लाइक अच्छा ठीक है, इसमें इसको मिल रहा है, इसमें इसको मिल रहा है। सो इट वाज लाइक अ वेरी बोरिंग ऑडिटोरियम, एक्सट्रीमली बोरिंग ऑडिटोरियम। एंड देन सडनली माय नेम वाज अनाउंस्ड, Jyoti Thakur, that's my before marriage name. So it was announced that Jyoti Thakur, first in college, first in chemistry, first in physics, first in maths. So the entire boring auditorium was like, ooh, so that ooh was like one moment for me. It was like walking on that stage was like, I have walked stage many a times, but that was like one big moment for me, looking at that auditorium and like some boringness एक बारी में यूहू। खत्म हो गई. So everybody was paying attention, and after that, for quite some time, I was known like this only. That she's okay, first in this, first in this, first in this, first in this, first in this. And of course, any mother would say when, like, जब उन्होंने अपने बच्चे को, like, that's of course the two moments are extremely special. I have a son who's 11 years and I have a daughter who's 7 years. So of course that was a one good अब मैं ultimate नहीं moment. बोलूंगा कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल क्रीमें इतनी बढ़िया आती हैं, और फिर इनर ग्लो भी मैटर करता है। स्पिरिचुअलिटी और जब हम, होती है तो फिर होता ही है। yes, हाँ, योर ऑरा आ ही जाता है फिर थोड़ा सा। यस, आई फील वेरी ब्लेस्ड टू हियर दैट। और जो मेरी उसके बाद जो मेरी हैप्पीनेस की मोमेंट्स हैं, वो सब जो मेरी कम्युनिटी है, वेयर आई टीच एनएलपी, उस कम्युनिटी से जब मुझे फीडबैक्स मिलते हैं, आई थिंक उससे तो ज्यादा वहां खुशी करते क्या मुझे हो और आप? ऐसे कम्युनिटी बना के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, करते क्या आ, हो? So all those who join me on my NLP journey, it's like earlier it was like 2 months journey. It is still 2 months journey, but अभी मैंने open कर दिया है lifetime access के लिए कि आप इसमें बने रहें.
तो एट टाइम्स 4 to 5 days मैं मंथ में एक बार कंटिन्यूस क्लासेस लेती हूँ जिसमें इमोशनल मास्टरी भी रहती है। और उसके बाद हर मंडे, एवरी मंडे वी हैव अनदर एनएलपी टेक्निक, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं मेरे पास जिन्होंने एनएलपी की है। इट इज अ लैंग्वेज जार्गन, ए मीन्स बी, बी मीन्स सी, वो उनके ऊपर से गई है और एनएलपी की किताब बंद हो गई। फिर ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने फिजिकल वर्कशॉप लगाया, 8 दिन एनएलपी करी उन्होंने, वो 8 दिन के बाद एनएलपी उनकी लाइफ से बाहर है। सो आई ट्राई एंड मेक एनएलपी एज अ लाइफस्टाइल। मैं मतलब इसीलिए हर मंडे को मैं दोबारा आ जाती हूँ। सो वी हैव मंडे मेंटरिंग्स, कि अब आप पूरे हफ्ते आपने आपके पुराने पैटर्न्स ने आपको बुलाया होगा, तो चलो लेट मी कम एंड अगेन शैटर योर ओल्ड पैटर्न्स एंड क्रिएट अ न्यू वन। तो वहां पर एनएलपी का सिर्फ ये कि इट क्रिएट्स फास्ट रिजल्ट्स, very fast result. Like yesterday I had a session, there was this lady, she was holding on to a hurt from 20 years, and we did anchoring. Anchoring is a very powerful process, and she was like, I am free. And when she says that I am free, you have no idea how I feel. I just can't explain how I feel. And today only I've got like this big message from one of the community member only, that like how her life has changed. And today she gave some presentation somewhere, and she said, I have never felt as an achiever as I felt today. So that's like another, like wow moment. उसके बाद में बहुत ई देर तक कराया होगा उसको। तो यस तो बायोकेमिकल मुझे मिलती रहती है, सो दैट हैप्पीनेस डोजेस आर अभी मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ माय हैप्पीनेस इज माय कम्युनिटी। और ये आई बच्चों कॉल की देम अचीवमेंट भी कुछ गिनवा दो आप। 2 सुपर डॉटर्स, 2 सुपर चिल्ड्रन। टू सुपर किड्स। हाँ, इनकी अचीवमेंट एक्चुअली क्या होता है, आई ऑलवेज कीप माय चिल्ड्रन अवे फ्रॉम एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, क्योंकि अब मैं तो पूछ पीपल रहा आर, हूँ, अब मेरे जैसा कोई बंदा आगे जबरदस्ती पूछवा रहा है वो। नहीं फिर भी आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, दैट अच्छा। आई डोंट वांट माय चिल्ड्रन टू कम इन एनी काइंड ऑफ जजमेंटल realm, because people try and judge children a lot. तो मैं अपने हाँ, बच्चों को उस जज के realm में लाती नहीं हूँ। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। व्हेन आई काउंसिल पेरेंट्स एंड आई टेल देम दैट इट्स नॉट योर चाइल्ड, इट्स यू who has to work more upon themselves. It's very difficult for parents to digest. So if anybody happens to tell me that can we see your kids, I am very straight telling them that all right, we can just shut it down. I mean, like, we can just cancel it out. You can go and find somebody else. मेरे बच्चे मैं अपनी ट्रॉफीज की तरह लेके नहीं घूमती हूँ कि देखो मेरे बच्चे, देखो मेरे बच्चे। एंड नीदर आई वांट माय चिल्ड्रन टू बी, कि वो आए यहाँ पे। आई दे वांट टू कम, दे कभी खुद आ जाते हैं, आ जाते हैं। हाँ। बट वो मैं एज अ, जैसे होता है ना, बेटा चलो अंकल को डांस करके दिखाओ, चलो बेटा अंकल को डेकोरेट करो। तो वेरी आई गुड आई डोंट पेरेंटिंग टिप्स। हाँ, I don't do that with my children. Nobody should do it actually. Nobody. वो हाँ। लो सेल्फ इमेज और पीपल प्लीजिंग वहीं से आती है। We अच्छा, install ये थोड़ा people एक्सप्लेन करना, ये पीपल प्लीजिंग कैसे आती है? पीपल प्लीजिंग एक तो पीपल प्लीजिंग ऑफ कोर्स इज लाइक, व्हिच इज वेरी ऑब्वियस, जब आप लोग पीपल प्लीजिंग को कई बार पहचान नहीं पाते। पीपल प्लीजिंग इज वेरी सटल, वेयर जहां पे आप किसी और की खुशी के लिए खुद को बहुत ही साइड लाइन कर देते हैं, दैट इज पीपल प्लीजिंग। नॉट करेक्ट। एग्जैक्टली, नॉट मस्का, इट्स नॉट मस्का, मस्का इज वेरी ऑब्वियस, दैट इज हाँ, डेफिनेटली पीपल वन टाइप। बट हाँ, स्लाइड पीपल पीपल प्लीजिंग वो है जब आपकी अपनी सेल्फ इमेज या आपकी अपनी सेल्फ प्रेजेंस, आपकी सेल्फ वर्थ इतनी कम हो चुकी है कि आप दूसरे के लिए see, when you do something for somebody because you love that person, it's love. But when you हाँ। do something for somebody so that that person loves you, that is people pleasing. आप इसलिए तो कर ये रहे हैं कि बच्चों तब वाली वो बात मुझे अभी समझ नहीं आई कि बच्चों से बच्चों, नचवाना वो भी पीपल प्लीजिंग में आएगा? इट इज पीपल प्लीजिंग, क्योंकि आप अपने बच्चों को थोड़ा ट्रॉफी की तरह लेके चलते हैं कि जहां आप अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, बच्चा वहां से सीखता है दैट माई वैलिडेशन इज थ्रू दिस अंकल, माई हाँ, वैलिडेशन टू दिस आंटी। तो वो वैलिडेशन आगे तक चलती है कि माई वैलिडेशन इज बिकॉज इफ आई परफॉर्म एंड लाइक इफ समबडी अप्रिशिएट्स मी, दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ माई वैलिडेशन। तो वो आउटसाइड एक्सटर्नल वैलिडेशन बच्चा वहीं से सीख जाता है। और फिर अगर बच्चा नहीं डांस करता या सिंग करता या पोएम नहीं सुनाता है, तो कोई भी ऐसा पेरेंट मतलब जो इस लाइन में, वो बाद में उस बच्चे को बोलता ही बोलता है कि तूने अंकल के सामने ना कटा दी, या तुझे ऐसा करना चाहिए था, व्हाई वर यू बी, पेरेंट्स हैपन टू मेंशन द बिहेवियर कि तूने ऐसा बिहेव किया, तो वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, वो तेरे बारे में क्या सोचते होंगे। दिस इज वेयर वी इंस्टॉल इन देयर माइंड्स एक्सटर्नल वैलिडेशन, कि मतलब दूसरों से वैलिडेट करें हम अपनी सेल्फ वर्थ को। आप देखो, बहुत सुंदर। सेल्फ वर्थ का एक ही टेस्ट है, अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर रोज सिर्फ
सफेद बाल, छोटी नाक, छोटी हाइट, मोटा पेट, माई कलर, माई स्किन, अगर आप सिर्फ सिर्फ वो यही देखते हैं 99%, आप आपको सेल्फ वर्थ में 0 नंबर दें। यस, गिव योर सेल्फ 0 नंबर देयर। एंड क्विकली अगर याद करना हो, आपने किसी भी 1.5 या 2 साल के बच्चे को देखें, उस बच्चे को शीशे में देख के जो आनंद आता है ना, यू शुड सी दैट बिग आईज। वो जब बच्चा 1 साल का बच्चा खुद को शीशे में देखता है, कैमरे में देखता है, आजकल तो कैमरे देखता है वो, तो उसकी जो खुशी है, वो कितना खुश है खुद को देख के, वो उसकी सेल्फ वर्थ थी। तो वो अभी ऐसा आप क्या देख रहा होता है, और ये सेल्फ वर्थ, और हमें क्या देखना चाहिए शीशे में? आपको शीशे में, पहले तो आपको, जिन लोगों को सेल्फ वर्थ का इतना इशू है, जो ऐसा करते हैं, इट इज जस्ट वन टेस्ट विच टेल्स की थ्रू आउट द डे यू हेट योर सेल्फ एंड यू बीन डूइंग इट सिंस क्यों? ईयर्स। अगर मेरे को मेरी शक्ल पसंद आ रही है तो तो हाँ, ठीक तो ही है। अच्छी बात है, रियली गुड, आई एम जस्ट गिविंग अच्छा, दैट अगर मैं कोस एग्जाम्पल। रहा हूँ यार, मेरी नाक अच्छी नहीं है, मेरी आंख अच्छी नहीं है। अगर आप सिर्फ यही कर रहे हैं, अच्छा, सिर्फ सिर्फ। सिर्फ अच्छा, सिर्फ इसलिए आप वो यही, सेवा भाव, स्पिरिचुअलिटी, पर्पस वगैरह बोला था। हाँ, क्योंकि आपका जब सेल्फ वर्थ अंदर से अच्छा हो जाता है ना, जब आप खुद को वैल्यू करते हैं, और आपको स्पिरिचुअलिटी भी अदरवाइज, अगर आपको लगता है कि यस, मतलब मैं यहाँ किसी बड़े पर्पस के लिए हूँ, और लाइक व्हेन यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट, तो शीशे में देख के आप कोसोगे नहीं खुद को, उसके क्या बोलते हैं उसको, भगवान के बच्चे को कोसोगे नहीं आप। यू वुड रियलाइज कि मैं डिवाइन हूँ, लाइक, तो यू वुड, इफ यू एक्सेप्ट दैट डिविनिटी इन यू, ऑफ कोर्स आप ऐसा नहीं करोगे। ये तो तो दैट्स जस्ट बढ़िया सा वन टेस्ट। ट्रेनिंग सेशन हो गया, इंटरव्यू के हाँ। बियॉन्ड फ्री सेशन हो गया। बढ़िया। ओह वंडरफुल यस। वंडरफुल। तो आपने अपने मम्मी पापा से क्या सीखा, सबसे अच्छी बातें, टॉप बातें? I guess my parents were really cool. उन्होंने कभी मुझे, I was a topper and all that stuff, but मुझे कभी कोई मोमेंट याद नहीं आता when I was pressurized to perform. आई रिमेम्बर इन थर्ड ईयर में थोड़ी प्रेशराइज थी भी, कि मैं 2 साल टॉप किया है। थर्ड ईयर में एवरीबडी वाज टेलिंग मी कि कि थर्ड ईयर का ही पता है, फायदा क्या है फर्स्ट सेकंड ईयर का, इवन अ लैब अटेंडेंट यूज्ड टू टेल मी दैट। तो आई स्टिल फेल्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर देयर, बट आई रिमेम्बर माय डैड कॉलिंग मी, एंड माय डैड टोल्ड मी दैट कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, तुझे फर्क पड़ता होगा, बस 70% से ऊपर ले बस बहुत है। सो दे वर ऑलवेज कूल अबाउट इट। और my dad was a action taker or true, like मैंने, as I mentioned that they were villagers. I was born in a village. So एक बहुत सक्सेस का एक जो मंत्रा, I think 90% of the people do not follow is, वो पहले अपने रिसोर्सेज को देखते हैं, कि मेरे पास 50,000 है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, लाइक इफ आई हैव टू स्टार्ट अप समथिंग, या कुछ भी करना है, तो पहले वो रिसोर्सेज देखते हैं, उसके बाद अपना गोल डिसाइड करते हैं, उसके बाद एक डिसीजन लेते हैं कि ये करना चाहिए। बट और लोगों को लगता है कि ये सही भी है, लेकिन काउंटर इंट्यूटिवली मैं बोलूंगी ये गलत है। द करेक्ट वर्जन इज फर्स्ट सेट योर गोल, कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, और उसके बाद वहां से बैक आए कि आपको क्या रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, उनको भी आप गोल ले सकते हैं। इलॉन मस्क को मार्स पे जाना है, अभी वो आगे का काम कर रहा है कि वहां कैसे जाना है। सो व्हेन आई वाज इन द विलेज, माय डैड डिसाइडेड दैट मेरी बेटी यहाँ गांव में काम नहीं करेगी। दैट वाज हिज थिंग। एवरीबॉडी लाफ्ड ऑन हिम वेरी बैडली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सब हंसे थे उनके ऊपर की, like, क्या ही कर लेगी, यही करना पड़ेगा इसको, हमने भी तो यही किया है पूरी उम्र। आई वाज जस्ट 3 years of age। तो एंड माय फादर वाज वेरी क्लियर कि ये मुझे करना है। एंड आफ्टर दैट ही वर्कड अपॉन दैट, व्हिच स्कूल शुड आई चूज, हाउ मच शुड आई अर्न, शुड आई गेट अ सेकंड इनकम, थिंग्स लाइक दैट। थिंग्स वर्क हो जाती हैं एक बार थोड़ा सा गोल थोड़ा बड़ा रखे। और काफी मैजिक पेरेंट्स ऑफ अपने बच्चों को, थिंकिंग बिग, बीइंग अ ये विजनरी। मैजिक किरण ऑफ मैम के थिंकिंग। पापा ने भी ऐसे ही सोचा था कि मेरी बेटियां बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगी, हाँ, सरकारी यस। स्कूल में नहीं पढ़ेंगी। तो उनकी 4 एंड माय, बेटियां थी और चारों बहुत सक्सेसफुल है। नहीं, मैं और मेरा छोटा भाई, यस। बट ये कि मेरे मम्मा वाज 10th नहीं, पास किरण व्हेन शी बेदी गॉट, मैम की बात कर रहा था मैं। बेटी नाम की बात कर रहे हैं। So my mother was only 10th pass at the time of marriage. Today she is vice principal of a school. So she educated herself a lot even later. So I think education to hai, learning hai. That is what I've learned from my mom. ब्यूटीफुल। सो आई वांट टू थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग द लॉन्ग आंसर्स। अब वन वर्ड बता दो थोड़े से। ट्रू और ठीक फॉल्स नहीं है, चल। ये वन वर्ड आंसर है ना? ठीक है, हाँ। लाइफ इन वन वर्ड। Life in word, bliss. हैप्पीनेस इन वन वर्ड। आई नो यू डोंट Overrated. लाइक हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज ओवररेटेड, Over, लेकिन हम तो overrated. हैप्पीनेस वाले Overrated. Acha, हाँ, your niche happens to be happiness, right? हैं। So,
happiness Peace के in लिए, one word. yeah, I believe that's overrated, but happiness, inner, मतलब don't run after it. It is within you. I would say within you. Peace in one word. Peace in one word. It's a balance. I believe if you're balanced, Success you're in peaceful. one word. Success creator. I mean, you can create any success. मतलब you can be. It's a personal definition of success, I believe. So Love in one creator. word. Love in one word. I think it's the biggest healing power. I mean, healing, extremely healing. Nothing can heal much more than love. Jyoti in one word. Jyoti in one word, a piece of life. Thank you so much. And I'm truly blessed to be with you. I learned a lot. So, Thank you so so much. much. Thank you. Thank you so much. And all those who are watching this video, all my blessings with you. May you really attain that success, happiness, peace, bliss, and life. Bye-bye.